जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है आलिया शाह, डॉक्टर कमर चीमा और अमर जैदी का मिक्स वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। हो ही नहीं सकता ऐसे कुछ इन्वॉल्व हो। बहुत ही काबिल ऑफिसर है। एक को भारत प्रवासी का अवार्ड भी दिया गया है कमांडर साहब को। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की तरफ से बहुत सख्त इसके ऊपर ये आया है कि वह सख्त सदमे में है। उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत की गवर्नमेंट काम ना करे। इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। दोस्तों सही बात है। पूरे अरब कंट्रीज़ में सिर्फ कतर ही एक ऐसा कंट्री है जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। हमास के जितने टॉप आतंकवादी लीडर हैं वो सब कतर में बैठे हुए हैं और वहीं से सब चीज़ डील कर रहे हैं। जैसे कनाडा खालिस्तानियों को सपोर्ट करता था, तो जैसे कनाडा की अकड़ तोड़ी गई वैसे ही कतर की भी अकड़ तोड़ी जाएगी, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मीन्स के उन्होंने, जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। शायद कतर ने ये क्यों किया इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हो सकती हैं, लेकिन कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था, और ये तो मामला एक आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी की है या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहाँ से करवाया गया। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया, और यहाँ तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए, और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा, और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है। भारत ने जो स्टैंड लिया है इजराइल के पक्ष में, जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा, भारत ने उसको नकारा किया और कहा यह टेररिस्ट एक्शन है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस टेररिस्ट एक्शन। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। भारत हरदम कहता रहा कि हम पैलेस्टाइन के साथ नहीं, हम चाहते 2 नेशन थ्योरी मानना चाहते हैं, दोनों देशों को होना चाहिए। मगर जो 7 अक्टूबर को हुआ वो हमास का एक टेररिस्ट एक्शन था और हम इस टेररिस्ट एक्शन के अगेंस्ट खड़े हैं और हम इजराइल के साथ हैं। और ये भी बोला था हमने कि हमास को पैलेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है ये भी कतार को पसंद नहीं आया और इसीलिए उसने बैकफुट पर जानने के लिए भारत की गवर्नमेंट को उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों कतर के इस फैसले के पीछे एक और कारण हो सकता है। जैसे भारत ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है, ये बात कतर को बिल्कुल बुरी लगी होगी, मिर्ची लगी होगी उसको, क्योंकि हमास के सारे लीडर जो हैं वो कतर में बैठे हुए हैं और भारत खुलेआम इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो भारत को बैकफुट पे ले जाने के लिए कतर ने यह डिसीजन लिया होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि भारत छोड़ेगा नहीं। ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस
जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट ईजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा, और इसकी वजह यह है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं? इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा, इस तरह कनाडा के साथ उसने किया है ना कि अच्छा चलो आ जाओ। पहले जो है वो आराम से होती रही बातचीत, कनाडा सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इंडिया ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब देखो हम तुम्हें एक्सपोज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कतर का मामला ये भी ऐसा ही होगा। कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैक फुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम। भारत के रिलेशन कतार के साथ वर्केबल है, इतने कोई खास अच्छे नहीं है। कतार के ज़्यादा रिलेशन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की ISI है वो उसका काफ़ी हद तक वहाँ पर से है। और यही सच्चाई है कि जिस प्रकार से कमांडर जादव को भी लिया था, इन्होंने पकड़ा था, एक प्रकार ईरान से उठाया था और फिर इसको दिखा दिया था ISI ने कि उनको बलूचिस्तान से पकड़ा है। तो इसी प्रकार से कुछ एक ऑपरेशन ये कराया है, और इसमें पाकिस्तान की ISI की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। दोस्तों, हमास के टॉप लीडर कतर में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के ISI का भी कतर में अच्छा इन्फ्लुएंस है, तो ये दोनों ने मिलकर ये चाल चली होगी। लेकिन भारत ने जैसे कनाडा को एक्सपोज किया है, वैसे ही कतर को भी एक्सपोज ज़रूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। और जहाँ रही अपने आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स की फांसी के सवाल, तो भारत इसको भी नहीं होने देगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, या आलिया शाह जी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा, तो ये बात सही है कि भारत अपने अफसरों को छोड़ेगा नहीं, वो ज़रूर कोशिश करेगा कि बचा ले, और बचाएगा भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।